हेलो गाइज, जैसे ये आपका एग्जाम बेसिस क्वेश्चन है तो ठीक है, आपको कैसे करना है एग्जाम में ये आपको माइंड में रखना होगा। समझ पा रहे हैं? जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं तुरंत उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये सब आपका वर्क है, बराबर करते रहिए। और ये मेरा डेली का रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, क्योंकि भाई आप लोग करोगे तभी हो पाएगा। आप देख करके उसको हटा दोगे माइंड से, देखना ही अच्छी बात नहीं है। देखने के साथ साथ सब्सक्राइब करना ही सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है। तो वीडियो को देखा करिए और हमारे अच्छा लगे, जैसे वीडियो अच्छा लगे उसे सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। देखो, जैसे मैं उठाता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज एक तरीके से आप इसको लिख सकते हो, आप समझ पा रहे हो, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, एसआई, सिंपल फॉर्म में एसआई समझना, और चक्रवृद्धि ब्याज सीआई, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई। इन दोनों का जो डिफरेंस है, ध्यान देना, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस को थोड़ा सा ऐसे सिंबल में बना लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि डिफरेंस की बात कर रहा है। तो या तो इसे आप सीधे सीधे लिख सकते हैं सी आई माइनस एस आई, ठीक है, सी आई माइनस एस आई। तो ये इसका जो डिफरेंस दे रहा है आपका, ठीक है, इसका जो डिफरेंस दे रहा है, इसको हटा दो, नीचे वाला ही ठीक है, ठीक है। वो डिफरेंस का सिंबल होता है फिलहाल, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो। सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है आपका, वो कह रहा है आपका, वो क्या कहते हैं, 490 रुपीज़ है, ठीक है, रुपीज़ 490 है, ध्यान देना, रुपीज़ 490 है। और साथ ही साथ कह रहा है कि कितने वर्ष के लिए, टाइम क्या है इसका, टाइम इसका है 2 ईयर, टाइम क्या है इसका 2 ईयर। और साथ ही साथ क्या कह रहा है आपका, रेट क्या है, आर क्या दे रहा है, रेट इसका जो है ये आपका कितने परसेंट दे रहा है, 7%, ठीक है, रेट आपका दे रहा है 7%। समझना, इसने कहा कि जो कोई भी आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन जो होता है, उसको किसी ने बैंक में जमा कर दिया, तो कहीं पे उसने सिंपल इंटरेस्ट पे जमा किया और कहीं पे उसी अमाउंट को उसने किस पे जमा कर दिया, आपका क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा कर दिया, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा करने के बाद 2 साल में जो उसको बेनिफिट मिल रहा है, या 2 साल में जो इसको बेनिफिट मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे, उसका जो डिफरेंस है, ठीक है, तो आपका क्या मिल रहा है, 490 रुपीज़ मिल रहा है। क्लियर है, 490 रुपीज़ मिल रहा है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कह रहा है तो आप प्रिंसिपल बताइए, ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आप प्रिंसिपल बताइए। देखो, आपको क्या पता है, आप यहाँ पे ध्यान देना, आपको एक चीज़ें पता है, क्या फार्मूला, कैसे, डिफरेंस का, ठीक है, सी आई माइनस एस आई को आपका फार्मूला पता है। सी आई माइनस एस आई का फार्मूला क्या होता है, आपको एग्जैक्ट फार्मूला पता है सी आई माइनस एस आई का। क्लियर, सी आई माइनस एस आई का आपको एग्जैक्ट फार्मूला पता है। और क्या होता है वो फार्मूला आपका जो होता है वो है, ध्यान देना, पी और ब्रैकेट में आ अपान 100 होल स्क्वायर, ये सी आई और एस आई का 2 ईयर का डिफरेंस। ध्यान देना, 2 ईयर के डिफरेंस की बात हो रहा है, 2 ईयर के डिफरेंस का ये फार्मूला होता है। इस पे आप सीधे वैल्यू पुट करेंगे, सी आई एस आई का ये 2 ईयर का, ठीक है, यही अगर 3 ईयर का होगा तो यहाँ पे फार्मूला दूसरा हो जाता है। समझना बात को। तो हमें 2 ईयर की चर्चा करनी है तो हम 2 ईयर पे कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 ईयर पे है। 2 ईयर पे क्या दे रहा है, 490 दे रहा है, ठीक है, 490 दे रहा है। पी आपका क्या है, यही क्लियर करना है, आपको पता करना है। आर क्या है आपका 7 है, अपान में 100 है, और इसका आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, आपने 7 अपान 100 का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया यहाँ पे, देखो ये आपका आ गया पी, ये आपका हो गया 49 अपान 10,000, ठीक है, और ये आपका 49 ये है, ठीक हो, 49 से 49 कैंसर, 10 यहाँ बचा, पी की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, समझना बात को, पी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, आई थिंक 1 लाख, ठीक है, पी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 लाख आ गई। क्लियर, पी की वैल्यू आपकी 1 लाख आ गई, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में आपका 1 लाख था, ऑप्शन में आपका 12,000 था, और ऑप्शन में आपका 10,000 था, और था इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या हो गया, 1 लाख हो गया। क्लियर है बातें यहीं पे, ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक क्वेश्चन आप समझते जाना,
और उसका सोल्यूशन भी समझते जाना कि कैसे हो रहा है। ये एग्जाम बेसिस है, कैसे आपको सॉल्व करना होता है, ये सारी चीज़ें। इसमें जो ट्रिक लगनी होगी हम आपको ट्रिक बताएंगे, जहाँ ट्रिक नहीं लगनी होगी, जहाँ पे कोई अदर फार्मूला लग रहा होगा तो आपको अदर फार्मूला बताएंगे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ पे a प्लस बी अपान ए इज इक्वल टू 1, ये दिया है आपको। a प्लस बी अपान ए इज इक्वल टू 1। आपसे वैल्यू पूछ रहा है ए स्क्वायर, वैल्यू पूछा है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अपान में ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इसकी आपको वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब आप इसको देखिए, कह रहा है यहाँ पे a प्लस बी बाय ए इज इक्वल टू 1। ध्यान देना, a प्लस बी बाय ए इज इक्वल टू 1 अगर चर्चा कर रहा है तो ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको सेट करता हूँ। देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका, ध्यान देना ये आपका क्या हो गया। अगर इसकी बात करें तो देखो ये ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पे आपका प्लस में बी हो गया और ये क्या हो गया, ए यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने क्या आपसे कहा था, अगर डिनोमिनेटर को हटाना है तो आपको क्या करना है, हर टर्म्स में आपको उसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ मल्टीप्लाई किया सेम आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया कैंसिल हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया ए हो गया, क्लियर। यहाँ मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर हो गया था, ठीक है। अब देखो, अब यहीं से हमें वैल्यू पुट करनी है, बात समझना। इस ए को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, दो केस बना रहा हूँ, एक तो ये बन गया, दूसरा मैंने क्या किया, इस ए को यहाँ ले जा रहा हूँ, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू बी, क्लियर। ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू बी, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ध्यान देना, ये दो केस मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। पहला केस यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू मैंने पुट कर दिया ए, और साथ ही में आपका हो गया ये ए, तो आपका ये ए हो गया 2a, क्लियर। और नीचे आपका देखो ए क्यूब माइनस ए में से मैंने क्या किया, ए को कॉमन लिया, ध्यान देना मैंने केवल ए को कॉमन लिया है और ज्यादा नहीं। मैं ए स्क्वायर कॉमन मेरे को मिल रहा है ना, लेकिन मेरे को ए स्क्वायर कॉमन नहीं लेना है, मुझे क्या कॉमन लेना है, ध्यान देना, मैंने केवल ए को कॉमन लिया तो मेरा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस ए, समझ पा रहे हो। ए को मैंने कॉमन लिया तो बन गया ए स्क्वायर माइनस ए, समझना बात को। इसको मैंने क्या किया, ये ए प्लस ए हो गया 2a, और ये नीचे क्या हो गया आपका, देखो ए स्क्वायर माइनस ए मीन्स बी, क्या हो गया, a इंटू बी, और ये देखो a से a कैंसल हो गया, समझ पा रहे हो, a से a कैंसल हो गया, तो आपसे क्या आ गया, ध्यान देना, ये a यहाँ जाएगा तो ये आएगा माइनस बी, क्लियर है। ये a यहाँ जाएगा तो ये आएगा माइनस बी, समझ पा रहे हो। ये b यहाँ आएगा माइनस में, a वहाँ गया माइनस में, तो क्या हो गया, ये माइनस बी आएगा, तो इसको ध्यान देना, आपको रखना है माइनस बी, और ये a से a कैंसल आ क्या गया, माइनस नीचे डिनोमिनेटर में रखते नहीं हो तो ऊपर ले जाओ, -2/b, ये आंसर हो गया, -2/b आपके ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है, -2/b, क्लियर है। ऐसे आपने ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी, आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। दो तरीके सेट कर लिया, दोनों की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दिया, आपका आसानी से आंसर आ गया, समझ पा रहे हो, क्लियर है, आपका आसानी से आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। देखो एक आपसे एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 35% कम है। ध्यान रहे 30% और 35% कम है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को हमने बीच में बैठा दिया, समझना बात को, तीसरी संख्या को बीच में बैठा दिया 100% के साथ में, ये 100% के साथ में, ठीक है। और ये कह रहा है जो पहली संख्या है ये इससे कम है कितने प्रतिशत, 30%, ठीक है, 30% ये कम है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 70%, और दूसरी क्या कहेगी इसी की, ठीक है। अगर इसी 100% है तो ये हो जाएगा आपका 70%, या 100 मानो तो ये परसेंट को हटाओ, ये आपका हो जाएगा 70, ठीक है। बात समझ में, 30% कम है तो 70 हो गया, और दूसरी संख्या को कह रहा है ये आपका 35% कम है, यानी 35% कम है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 65, आप समझ जाओ, क्लियर हो गया ना। इसने कहा दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या से 30% और 35% कम है, तो हमने देख लिया कि अगर तीसरी संख्या 100 है तो दोनों संख्याएं क्या हो गई, 70 हो गई और 65 हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि जो तो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या वो पहली संख्या से कितना कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो हम देखते हैं
5 कम है और कह रहा कितने प्रतिशत कम है। तो अब पहली संख्या के अकॉर्डिंग देखना है ना, तो पहली संख्या आपका 70 है मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आंसर हो गया। यानी आप बोल दीजिए 50/7%, और इसको आप आगे भी बोल सकते हो 71/7%। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका 71/7% के बजाय 72/7% है। जल्दबाजी मत करना। और दूसरा ऑप्शन का यही दिया है तो ऑप्शन चेक कर लेना, अगर ये दिया है तो ये करना, नहीं तो ये करना। 72/7 आपका नहीं होगा। क्लियर है? 72/7 नहीं होगा, आपके ऑप्शन में ये है तो आपको ये करना है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये हो गया। आपका एक क्वेश्चन चौथा दे रहा है, ये कह रहा है कि एक दो मतलब आपका एक ट्रायंगल है, समझना बात को। इसने कहा एक ट्रायंगल है और इसके शीर्ष से एक सर्कल बनाया गया, इसके शीर्ष से एक सर्कल बनाया गया और इसके शीर्ष से एक सर्कल बनाया गया। उसने कहा ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये तीनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, एक दूसरे को ये भी टच करेगा, एक दूसरे को ये भी टच करेगा और एक दूसरे को ये भी टच करेगा। तो अब हम फिगर थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, आप समझ जाना। ठीक है, ये कह रहा है एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं, तो ये अगर टच करने की बात आएगी तो मान लो ये टच कर रहे हैं, और अगर ये टच करने की बात आई तो मान लो ये टच कर रहे हैं। क्लियर? ये सर्कल बन गया। ठीक है, तीनों एक दूसरे को देखो टच कर रहे हैं। अब मैंने बना दिया ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। अब लो, ये आपका यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल था वो ये था। क्लियर? ट्रायंगल आपका ये था, ये लो बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल आपका ये था। उसने कहा इसकी जो साइड है, ठीक है, इसकी जो साइड है ये आपकी एक की 5 है, मान लो एक की 5 है, एक की 7 है और एक की 10 है। और तो आपसे कह रहा है कि रेडियस, ध्यान रहे इसमें जो रेडियस की चर्चा करता है तो रेडियस हमेशा ध्यान रहे, रेडियस की अगर बात करेंगे तो सम ऑफ रेडियस। ठीक है, क्वेश्चन सम ऑफ रेडियस से आएगा। तो अगर रेडियस की बात करेंगे तो आपका ध्यान रहे कि सम ऑफ रेडियस, ठीक है, सम ऑफ रेडियस, रेडियस सम ऑफ रेडियस का मतलब रेडियस आपका सिंगुलर है, प्लूरल के लिए रेडियाई हो जाएगा ना। ठीक है, तो सम ऑफ रेडियाई इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, ध्यान रहे सेमी पेरीमीटर। क्लियर? सेमी पेरीमीटर ये हो गया सेमी पेरीमीटर। आपका सम ऑफ रेडियाई का मतलब सेमी पेरीमीटर मीन्स क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर a + b + c, a + b + c बाय 2 मीन्स 5 + 7 + 10 बाय 2 मीन्स 11, यानी 22/2 11। आपके ऑप्शन में 11 है। क्लियर है? आपके ऑप्शन में 11 है। ध्यान दे कैसे हुआ, देखो ये R ये भी R, तो R2R, ये R ये भी R, R2R, ये R ये भी R, R2R। यानी अगर ये R1 R2 R3 हुआ तो 2R1 2R2 2R3 हो गया पेरी। तो और तीनों को ऐड करोगे तो पेरीमीटर हो जाएगा। लेकिन हमको हाफ में करना, केवल सम ऑफ रेडियाई पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, और आपका आंसर आ गया 11। क्लियर है? आपका आंसर आ गया 11। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि 5 प्रति दर्जन की दर से रुपये 5 प्रति दर्जन की दर से कुछ संतरे खरीदे जाते हैं, उतने ही संतरे 9 रुपये 9 प्रति दर्जन की दर से खरीदे जाते हैं। यदि दोनों को मिलाकर रुपये 8 प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो सौदा कितना प्रतिशत लाभ या हानि देगा। ठीक है, सौदा कितना प्रतिशत लाभ या हानि देगा। देखो दो तरीका है। पहला तो आपका 5 में 12 खरीदा जा रहा है। ठीक है, 5 में 12 खरीदा जा रहा है, और आपका दूसरा कितने में 9 में 12 खरीदा जा रहा है। क्लियर? 5 में 12 खरीदा जा रहा है, 9 में 12 खरीदा जा रहा है, और बेचा कैसे जा रहा है, ध्यान रहे बेचा कैसे जा रहा है 8 में 12। 8 में 12। तो आप सेलिंग कितने की कर रहे हो, आप सेलिंग 12 कर रहे हो 24 की, और कितने में कर रहे हो 9 5 14, यानी 14 में। आप 24 संतरे खरीद के 14 में
बेच रहे हो तो यानी यहाँ पर भी आपको 24 ही खरीदना होगा, तभी आप प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये भी आपने 24 खरीदा और 24 कितने में, 16 में, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। यानी 24 को कॉस्ट किया 14 में और 24 को सेल किया 16 में, तो आपका देखो 2 रुपये का बेनिफिट हुआ और कितने पे हुआ, 14 पे हुआ और कितने परसेंट हुआ, 100% हुआ। तो आपका क्या हो जाएगा, 7, आप बोल सकते हो 100/7% का प्रॉफिट हो रहा है। और इसको कितने परसेंट हो गया आपका, 7 1 जा 7 और आपका उसके बाद क्या कहते हैं 3074 जा 2/7% का इसको प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, 14 होल 2/7% का प्रॉफिट हो रहा है, 14 होल 2/7 का। देखो यहाँ पे हमें संख्या बराबर करनी है, संख्या यानी जितना सामान हम खरीदेंगे उतना ही सामान अगर हम बेचते हैं तभी हमको बेनिफिट मिल पाता है। अगर हम सोचते हैं कि सामान हमने कम खरीदा और बेच दिया हमने ज़्यादा, या हमने सामान ज़्यादा खरीदा बेच दिया हमने कम, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो जितना सामान यहाँ पे देखो 12 एक ने खरीदा, 12 दो ने खरीदा, उसने कहा जितना सामान कुछ सामान इसने खरीदा उतने सामान इसने खरीदा और सारे सामान को इसने 8 के हिसाब से बेचा। ठीक है, तो इतना यानी 12 इसने खरीदा तो 12 इसने खरीद लिया मान लो, और ज़्यादा नहीं खरीदवा रहे हैं हम, तो 12 12 24 हो गया। और 24 यहाँ में बिचवाने के लिए भी रेट को फिक्स करना होगा, तो हमने 24 के लिए 16 कर दिया क्योंकि 8 के लिए 12 के लिए 8 था। क्लियर है, 12 के लिए 8 था तो हमने 24 के लिए 16 कर दिया। ये आपका नंबर 5 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक संख्या का, तो आप यहां से इसको ये आप कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, ये मान लो त्रिज्या 10 है और ये मान लो हाइट आपकी क्या कह रही है, हाइट आपकी है और ऊंचाई 25 है, तो ये 25 हो गई। क्लियर है, ये 10 है और ये 25 है। अब इसको इसने कहा कि 10 और 25 है और इसको इसने कहा कि कर क्या रहा है, ये एक बेलनाकार बर्तन में आपका ये इस चीज़ को डाल रहा है और उस बेलनाकार बर्तन के जिसकी अंदर की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ध्यान रहे कह रहा है जिसके अंदर की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अगर बात कर रहा है अंदर के त्रिज्या की और वो कह रहा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सेम इसी आकार का वो भी बर्तन रहा होगा, बेलनाकार बर्तन, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे रहा होगा। क्लियर, ऐसे रहा होगा तो ये भी जो ये त्रिज्या होगी इसकी ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हाइट क्या है नहीं पता, तो चलो आपने ये चीज़ समझ लिया। अब हमको क्या करना है, सीधे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड, यानी 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट मीन्स 25 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच पाई मीन्स पाई एंड आर स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर आपका कितना है 10 है, 10 स्क्वायर और हाइट आपकी नहीं पता है। ठीक है, हाइट आपकी नहीं पता है तो एच कर दिया। समझ में आया, ये देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। क्लियर है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि लिक्विड भरे जाने की जितना लिक्विड इसमें भरा उतना ही लिक्विड इसमें भरा है, तो कितनी हाइट तक भरा जाएगा अगर आपका बेस सेम हो, तो बेस यहाँ पे सेम है कैंसिल हो गया। हाइट क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखो एच की वैल्यू आ गई 25/3 और इसे आप कह सकते हो कितना हो गया 3 आपका 8 1/3। ठीक है, आपका ये आ गया, इतना भाग आ गया, आपसे हाइट यही होगा, तो आप यहाँ पे आप इसको ये भी बोल सकते हो 8.33। ठीक है, जो ऑप्शन में आए ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो ऑप्शन में आपके क्या है, ऑप्शन में आपके है यहाँ पे 8 1/3 सेमी। ठीक है, 8 1/3 सेमी की बात कर रहा है, तो ये आपका आंसर सही हो गया। समझ पा रहे हो, ये आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान रहे जब आपके डायरेक्ट केवल क्वांटिटी की बात करेगा तो बाहर के पोर्शन कैसे हैं ना तो वो क्वेश्चन में चर्चा करेगा और ना तो उनको बनाने की आपको ज़रूरत है, आपको केवल बाहर के अंदर की चीज़ों से ही काम कर लेना है। फिर आपसे क्वेश्चन 7वां नंबर कह रहा है, 7वां नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, ये थोड़ा सा बढ़िया सा बनाओ क्योंकि आप लोग भी अच्छा फील करोगे जब चतुर्भुज बढ़िया बनेगा। ठीक है, ये अब ठीक है। चल, एबीसीडी ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर। विकर्ण बीडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है। विकर्ण बीडी की लंबाई क्या है? 24 सेंटीमीटर है। और आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि तो आप बताइए, यदि ई तथा एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी और एडीसी के केंद्रक हैं। ई तथा एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी के केंद्रक हैं। एबीसी के केंद्रक हैं, ध्यान रहे, एबीसी। और दूसरा कह रहा है एडीसी के केंद्रक हैं। यदि ई तथा एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एबीसी तथा एडीसी के केंद्रक। ध्यान रहे, तो केंद्रक बनाने के लिए पहली चीज हमें ट्रायंगल जानना जरूरी है। ट्रायंगल हमारा क्या है? एबीसी है और एडीसी है। देखो इधर बात कर रहा है एबीसी और एडीसी। ठीक है, समझना बात को। बात कर रहा है एबीसी और एडीसी। अब देखो, ये भी तो डायगोनल है और आपका पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो आप जान रहे हो समांतर चतुर्भुज के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। ये आपको क्लियर है। इसका मतलब अगर ये पूरा 24 है तो ये हो गया 12। ठीक है, पूरा 24 है तो ये हो गया 12, और ये भी सेम पूरा 24 है तो ये हो गया 12। और आपको पता है कि ट्रायंगल का, और ध्यान दो, अगर ये मिड पॉइंट पे आ रहा है, ये लाइन मिड पॉइंट पे आ रही है तो यही हो गई मीडियन, और ये लाइन मिड पॉइंट पे आ रही है तो इस ट्रायंगल की हो गई मीडियन। और इसने कहा है कि इसके केंद्रक, तो ध्यान रहे, केंद्रक जो जी होता है ये एक रिलेशन बनाता है। ये जी आपका एक रिलेशन बनाता है। मान लो आपकी, इसने कहा ए बी सी के लिए, इसको इसने बोल दिया ई है, मान लो कोई ये पॉइंट है, इसे बोल दिया ई। ठीक है, और मान लो ये कोई पॉइंट है और इसे बोल दिया इसने एफ। समझना बात को, ई और एफ। तो जी क्या करता है? जी एक रिलेशन बनाता है। ये मान लो कोई पॉइंट ओ है बीच वाला, तो जी एक रिलेशन बनाता है किसमें? मीडियन को वो तोड़ता है। यानी जो सेंट्रॉइड होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक क्या करता है? केंद्रक आपके मीडियन को तोड़ता है। कहाँ पे तोड़ता है? ध्यान रहे कि अगर इधर बात करें साइड की तरफ, और ये साइड है और ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से अगर आता है साइड पर तो साइड की तरफ क्या करता है? 1 रेशियो, और वर्टेक्स की तरफ 2 रेशियो में तोड़ता है। या वर्टेक्स से बात करेंगे तो वर्टेक्स से आपका 2 रेशियो और 1 रेशियो में आता है। क्लियर है? 2 रेशियो और 1 रेशियो वर्टेक्स से। यानी अगर मैं बात करूं एबीसी की और ये बीओ है तो मैं बात करूंगा बीई और अपान में बीई अपान में ईओ। बीई अपान में ईओ का मतलब 2/1 होता है। ठीक है, ये सेंट्रॉइड का कमाल होता है। सेंट्रॉइड उसको 2 और 1 के रेशियो में तोड़ देता है। बस हमें बताना ये था, बाकी हम ज़्यादा डिस्क्राइब यहाँ नहीं करेंगे। जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे वो चीज़ें। यहाँ पे तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। तो ये 2 और 1 के रेशियो में तोड़ देता है। इसका मतलब ये भाग क्या बन गया? सेंट्रॉइड ने क्या किया? इधर के भाग को 2 और 1 के रेशियो में तोड़ दिया। ये 2 भाग, ये 1 भाग, दोनों मिलकर के क्या बना? 3 भाग। 3 भाग का मतलब 12, तो 1 का भाग का मतलब 4, और ये 1 भाग बना तो ये हो गया 4, और ये भी 1 भाग बना तो ये भी हो गया 4। बात समझ पा रहे हो? यानी 4 + 4 = 8। यानी आपका 8 सेंटीमीटर ई और एफ के बीच की दूरी आई। क्यों? क्योंकि देखो ये साइड की तरफ का 1 रेशियो में होगा
और वर्टेक्स की तरफ का 2 रेशियो में, तो 2:8 1:4, 2:8 1:4, तो 4 और 4 मिल करके आपका 8 बन जाएगा और 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन रहा आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपका। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और कह रहा है कि समीर अपने घर से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, ठीक है, समीर अपने घर से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है और अपने स्कूल 4 मिनट देर से पहुंचता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है और अपने स्कूल जब वो पहुंचता है तो 4 मिनट देर से पहुंचता है। क्लियर है? 4 मिनट, इस समय ये लेट हो जा रहा है बाय 4 मिनट। कितने? लेट बाय 4 मिनट। क्लियर? लेट बाय 4 मिनट। और अगर ये चलता है, फिर कह रहा है अगले दिन वह अपनी गति बढ़ाकर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है, तो ये क्या होता है? अर्ली होता है। ठीक है, यानी फास्ट रहता है, फास्ट होता है बाय कितने? 8 मिनट। 8 मिनट। क्लियर है? 8 मिनट जल्दी से आ जाता है। समझ पा रहे हो? 8 मिनट जल्दी से आ जाता है अगर 18 के हिसाब से चलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ, तो उसके स्कूल की डिस्टेंस आपको पता करनी है, उसके स्कूल की डिस्टेंस आपको पता करनी है। यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, कि इतने मिनट से आपका वहाँ पहुँच रहा है, उतने मिनट से, अगर 12 की स्पीड से जा रहा है तो 4 और 18 की स्पीड से जा रहा है तो 8। कैलकुलेशन से पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन गिवन है। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आपका है 7.2 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन में है 14.4 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन में है 10.8 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन में है 12.6 किलोमीटर। ध्यान रहे, ये 4 ऑप्शन आपके साथ में, आपके पास में है। 17.2, 14.4, 10.8 एंड क्या कहते हैं आपका 12.6। अब ये कह रहा है अगर 12 किलोमीटर आर की, मान लो हम एक तरीके से पहले 7.2 को देखते हैं। ठीक है, 7.2 को देखते हैं, तो ये कैंसिल हुआ, आया 6। ठीक है, अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 को मतलब आप बोल सकते हो आपका क्या हो गया, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपका 36 मिनट लगभग आ जा रहा है। ठीक है, ये आपका लगभग 36 मिनट आ जा रहा है। ठीक है, ये 36 मिनट आ गया। और अगर यही 18 के हिसाब से चलाते हो तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 0.4 हो जाएगा, और 0.4 का मतलब क्या हो गया, लगभग में आपका 18 और यहाँ पे हो गया 24 मिनट। ठीक है, 24 मिनट हो गया। अब ध्यान रहे, ये अगर मैं 30 मिनट की बात करूं, क्लियर है, अगर मैं ये 30 मिनट की बात करूं, ये 30 मिनट, ठीक है, और या यहाँ 28 की बात कर रहा है, समझ पा रहे हो, 28 की बात कर रहा है, तो ये 36 मिनट ले रहा है पहला वाला, और दूसरा वाला आपका 8 मिनट पहले जा रहा है। तो अगर मैं मानूं कि ये 32 मिनट ले रहा है, समझना बात को, अगर मैं मानूं ये 32 मिनट ले रहा है, कितना? 32 मिनट, तो 32 मिनट से ये आपका 4 मिनट फास्ट है। ठीक है, यानी टाइम ज़्यादा लग रहा है, और ये आपका 8 मिनट पहले है। तो आप ऐसे चेक करके आंसर को आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आंसर को आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन का। अदरवाइज डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो d इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रहे, d इज इक्वल टू आपका हो जाता है, ध्यान रहे यहाँ पे आपका होता है
फर्स्ट स्पीड, ठीक है, फर्स्ट स्पीड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड स्पीड, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस, ठीक है, यानी फर्स्ट स्पीड माइनस सेकेंड स्पीड, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टाइम प्लस सेकेंड टाइम अपान में 60। ये क्लियर है, ये आपका डिस्टेंस है, समझना। अगर आप ऑप्शन से नहीं चेक कर पाते हो तो आपका ये फार्मूला है, यहाँ से आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते ध्यान रहे कि ये ऐड तब होगा जब कहीं पे कम टाइम लग रहा होगा, कहीं पे ज़्यादा टाइम लग रहा होगा और कहीं पे कम टाइम लग रहा होगा, तो ये ऐड हो जाएगा। और जब कहीं दोनों जगह पे आपका ज़्यादा टाइम या कम टाइम लग रहा हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ध्यान रहे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस फार्मूले पे हम लोग रख देंगे तुरंत वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी डी की बात अगर हम करें तो तुरंत हमारा डी का आंसर आ जाएगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेगा। डी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, स्पीड फर्स्ट आपकी क्या है 12 और सेकंड क्या है 18, और आपने कह दिया 12 माइनस 18 का मतलब 6 हो गया, यानी 18 माइनस 12 आप बोल सकते हो, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, आप कर लेना 18 माइनस 12 6, और आपका 1 + 2 यानी 4 और 8 का एडिशन आपका कितना हो गया 12, और आपका ये 60 हो जाएगा, ठीक है, समझ पाए। यानी टाइम का एडिशन हमने दोनों टाइम जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हमने 10 में कर दिया। ये अगर मिनट में आ रहा है तभी, ठीक है, मिनट में क्वेश्चन में देता है, अगर मिनट की बजाय उसने आर में ही दे दिया तो फिर ये नीचे 60 नहीं लगेगा, ये सब ध्यान देना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो ये 6 से कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स गया, ये 6 से कैंसिल हुआ, ये आपका 3 टाइम्स गया, और आपका आ गया 3 2 जा 6 और 12 6 जा 72 अपान में 0 यानी 10, और ये आपका आ गया 7.2 किलोमीटर, ठीक है, 7.2 किलोमीटर। बात समझ में आया। तो आपका 7.2 आप यहाँ से, या तो अब मैंने कहा ऑप्शन से चेक कर सकते हो जिसमें एक एक्यूरेट डिफरेंस मिल पाए, ठीक है, एक्यूरेट डिफरेंस मिल पाए, और अगर नहीं मिल पाता है यानी वहाँ से आप जो आपकी टाइमिंग यहाँ पे बन पाएगी, जो टाइमिंग आपकी यहाँ पे बन पाएगी, जैसे यहाँ पे 24 बनी और यहाँ पे आपका 36 बना, तुरंत 36 से 4 माइनस करो, क्या आया 32, और तुरंत इसमें 24 में 8 ऐड करो, क्या आया 32। अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो समझ जाना हाँ यही आंसर है, और नहीं सेम आ रहा है तो समझ जाना ये गलत है, दूसरे पे आ जाना। तो आप ऑप्शन से भी ऐसे चेक कर सकते हो, अदरवाइज में आप फार्मूला लगा सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीड्स अपान डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू एडिशन ऑफ टाइम अपान 60, ठीक है। अगर टाइम मिनट में रहेगा तो, और अगर टाइम मिनट की बजाय आपका सेकंड में रहा, उसमें आर में रहा तो अपान में 60 नहीं रहेगा। और यह टाइम अगर दोनों केस में या तो बढ़ रहा है और या तो दोनों केस में घट रहा है तो आपका वहाँ पे जहाँ एडिशन ऑफ टाइम किए थे वहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा, यानी डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा। क्लियर। तो आपका आंसर एक क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि क्या कहते हैं, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 32:25 था। देखो 32:25, ठीक है, 32:25। यहाँ पे ये बॉयज हैं और ये हैं गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स मीन्स कैपिटल में जी कर दो, ये बॉयज हैं और ये हैं आपके गर्ल्स, ठीक है। ये आपका बॉयज हैं, यहाँ पे 32 आपका बॉयज हैं, 32 के रेशियो में, 32 रेशियो में आपका बॉयज हैं, और गर्ल्स आपके यानी लड़कियाँ कितनी हैं 25 के यानी 25 के रेशियो में हैं, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 144 लड़कों के और भर्ती होने पर यह अनुपात 7 यह अनुपात आपका 8:7 हो गया। ध्यान देना 144 लड़के, 144 बॉयज, क्लियर है, 144 बॉयज को और ऐड किया गया तो ये अनुपात, ठीक है, 144 बॉयज को और ऐड किया गया तो ये अनुपात क्या हो गया आपका 8:7 हो गया। क्या हो गया 8:7 हो गया। 144 बॉयज को ऐड करने पर यह अनुपात 8:7 हो गया, ठीक है। लड़कों तथा लड़कियों की संख्या समान करने के लिए कॉलेज में और कितने लड़कियों की भर्ती आवश्यक है।
लड़के तथा लड़कियों की संख्या समान करने के लिए ये क्वेश्चन कर रहा है। इसका मतलब दोनों बराबर हों। तो पहले हमें पता कर लेना है कि संख्या कितनी है। अगर संख्या देखा जाए तो ध्यान देना, मैं सिंपली मान रहा हूँ कि ये बॉयज़ हैं, ठीक है, और ये क्या हैं, गर्ल्स हैं। बॉयज़ और गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 32 हैं, ठीक है, और ये कितना है, ये 25 हैं। क्लियर है? तो यानी बॉयज़ 32 हैं और गर्ल्स 25 हैं। समझ पा रहे हो? तो दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में डिफरेंस अगर देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस देखा जाए अगर यहाँ पे तो कितने का है आपका? फिलहाल डिफरेंस ना देखो, आप ऐसे कर लो, देखो यहाँ पे 32 बॉयज थे तो 32x आप कर लो और गर्ल्स थी 25। तो ध्यान रहे 32x जो आपका था उसमें अगर 144 ऐड कर दिया गया, ठीक है, 144 ऐड कर दिया गया और आपका एकदम सिंपल सा है, तो ज़्यादा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा है। तो 32x में आपका 144 कर दिया और 25x में आपने कुछ नहीं किया। अब रेशियो बन गया 8/7 का, ठीक है, 8/7 का रेशियो बन गया। सीधे इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तुमने उधर कर दिया। आपका ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो 8 से ये आई थिंक कट जाए, ठीक है, 8 से ये कट जाएगा। तो ये 8 से कटा, देखो 8 4 जा और ये कटा 8 8 1 जा और 8 आपका क्या हो गया 8 8 जा, ठीक है, ये हो गया 18। तो आपका ये क्या बन गया, अब 7 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 7 4 जा 28x प्लस में 126, ठीक है, 126 हो गया। और आपका यहाँ से ये क्या हो गया 25x, ठीक है, ये 25x हो गया। आपने यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इधर भेजोगे तो हो जाएगा 3x और 3x हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 3x आपका हो जाएगा, माइनस में क्यों जा रहा है, ठीक है, ये देखो ये आपका अनुपात में 35 है, ये ठीक है 25 नहीं है, ये आपका अनुपात में 35 है, ठीक है, ये आपका अनुपात में 35 है। तो ये भी आपका अनुपात में 35 हो जाएगा और ये भी आपका हो जाएगा 35, तो ये आपका हो जाएगा 35। और अब यहाँ से ये 28 माइनस होगा तो ये आपका आ जाएगा 35 में से 28 माइनस होगा तो आपका हो जाएगा 7x और ये आपका हो जाएगा 126, ठीक है। और यहीं से आप कैंसिल कर सकते थे, खैर आप चाहते हैं यहाँ से कैंसिल 5 हो जाता, आपका और सिंपल हो जाता, तो ये मल्टीप्लाई ना करना पड़ता। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और यही समझना, ठीक है। आप यहाँ से मैंने इस 7 को भी कैंसिल कर दिया तो ये 5 टाइम्स गया और अब ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 18 इज इक्वल टू 5x और आपका ये क्या हो गया 5x माइनस 4x, x इज इक्वल टू आपका आ गया 18 और x इज इक्वल टू 18 आ गया। तो आपने देख लिया यहाँ पे आपका कितना हो गया रेशियो, ये 32 है, 32 को 18 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 32 को 18 से मल्टीप्लाई कर देना और आप क्या करना उसको 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54 और 54 में 3 आपने ऐड कर दिया तो 57 ये आपका हो गया और ये 18 5 जा 90 और 18 3 जा 18 5 जा 90 हो गया और आपने 18 3 जा कर दिया, 18 3 जा आपका 54 और 9 आपका हो जाएगा 63। ये आपका गर्ल्स हो गया। प्रेजेंट टाइम में जो बॉयज थे वो आपके थे कितने 576 और प्रेजेंट टाइम में जो आपकी गर्ल्स थी वो कितनी थी आपका 630, ठीक है। और इसने कहा कि 144 आपके ऐड हुए हैं, 144 ऐड हुए हैं तो कितना हो गया आपका 6 4 10 हो गया और आपका 7 4 3 हो गया और एक कैरी 4 हो जाएगा और आपका 5 1 6 660। देखो इसमें कमी कितने की है 10 की कमी है, वही 10 लड़कियां इसमें और ऐड की जाएं, ठीक है, 10 गर्ल्स और ऐड करने हैं जिससे आपकी संख्या क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो, 10 गर्ल्स और ऐड करें, नहीं इधर देखो ये सॉरी
ये क्या हो गया आपका 6 4 0 और 7 4 11 11 और आपका ये 2 हो जाएगा 12 और यहाँ पे आपका 7 यानी ये 720 है और ये 630 है, यानी 720 और 630 यानी 90 गर्ल्स का डिफरेंस आ रहा है और ये 90 गर्ल्स आपकी क्या हो जाएंगी और ऐड करनी पड़ेंगी इसमें। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आपको ऐसे क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, इसमें पूछा था, कहा था कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो इतना है और आपका अगर 144 लड़के और इसमें ऐड कर दिए जाते हैं तो रेशियो इतना बन जाता है। तो आपको बताना है, तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से कर दिया जैसे आप करते थे। मान लो ये 32 एक्स है, मान लो ये 35 एक्स है और 32 एक्स में आपने 144 ऐड कर दिया तो अपान में 35 से रेशियो बन गया 8 और 7 का, तो 8/7 कर दिया आपने। और यहाँ से इसको देखो 8 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये दोनों आपका इसमें कैंसिल हो गया 4 और 18 में, और 7 से आपने इसको कैंसिल कर दिया 5 टाइम्स चला गया तो आपका 4x + 18 = 5x हो गया, यानी x की वैल्यू 18 आ गई। x की वैल्यू 18 रख करके आपने यहाँ से लड़कियों की संख्या पता कर ली, लड़कों की और लड़कियों की, और फिर लड़के आपके 144 ऐड किए गए थे तो 144 आपने ऐड कर लिया। अब देख लिया कि कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, यहाँ से आपने क्लियर कर लिया, ये आपके 90 गर्ल्स आ गए। क्लियर है? यहाँ से आपके 90 गर्ल्स अगर करोगे तो 720 के बराबर आएगा, तो आपका क्या ऐड करना था ये चीज़ पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग अब बाकी का क्वेश्चन कल करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है।